निहाली और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑल अबाउट दिल्ली यूनिवर्सिटी। क्या आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में किस तरीके से एडमिशन ले सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करने के बाद क्या क्या स्टेप्स होगी, कितने आप लोग को मार्क्स लाने हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, नॉर्थ कैंपस साउथ कैंपस क्या बेटर है एंड क्या बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट है जो कि आप लोग चूज करके इजीली दिल्ली यूनिवर्सिटी में एंटर कर सकते हैं। तो चलिए यार, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है और जोरों शोरों से तैयारी भी कर रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमारे यहाँ तक पहुंचने के लिए हम लोग को क्या क्या अप्रोच की जरूरत है। सबसे पहले एडमिशन प्रोसेस की बात करते हैं। तो बच्चों, अगर आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर दिए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भरे तो अभी से जाके आप लोग रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर दीजिएगा। सेकेंड स्टेप आप लोग के लिए होती है कि आप लोग का रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो जाता है, देन आप लोग का जो एग्जाम होता है उसके बाद आप लोग का फेज 1 स्टार्ट होता है कि अप्लाइंग टू यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप लोग किस तरीके से अप्लाई करते हैं। तो बच्चों, दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए CSAS पोर्टल पर जाके आप लोग को अप्लाई करना होता है। देन फेज 2 फिलिंग द प्रेफरेंसेस कि आप लोग कौन से कॉलेज या कौन सी यूनिवर्सिटी को टॉप प्रेफरेंस देते हैं, उसके बाद के कॉलेजेस को कौन कौन से प्रेफरेंस देते हैं। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। कुछ बच्चों का ऐसा होगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी टॉप प्रेफरेंस होगी, देन अगर ये नहीं मिला तो BHU, ये नहीं मिला तो JNU। इस तरीके से आप लोग अपने प्रेफरेंस लिस्ट को भर सकते हैं। जो लास्ट स्टेप होती है ये आप लोग की कुछ काम की नहीं है, अलोकेशन। अगर आप लोग के मार्क्स इतने आते हैं तो यूनिवर्सिटी एलोकेट करता है कि आप लोग कौन से कॉलेज के लिए एलिजिबल है और जितने आप लोग के मार्क्स हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग को कौन से कॉलेज में एलोकेशन मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ हमारी थी एडमिशन प्रोसेस की बात। तो पढ़ना लिखना अच्छे से स्टार्ट कर देना बच्चों। और साथ ही साथ अब बात करते हैं CSAS पोर्टल फीस। CSAS पोर्टल फीस की बात क्यों करें, क्योंकि आप लोग जब अप्लाई करेंगे तो आप लोग को एक पोर्टल फीस मिनिमम देनी जरूरी है। तो बच्चों, अगर कैटेगरी की बात करो तो यहाँ पर OBC और बाकी सभी कैटेगरी के लिए EWS, OBC और आप लोग की जनरल कैटेगरी के लिए 250 रुपीज है। ऐसा नहीं है कि जितने सब्जेक्ट आप लोग एड ऑन करते जा रहे हैं ये 250 रुपीज की फीस बढ़ती ही जाएगी, बिल्कुल भी ऐसी चीजें नहीं है बच्चों। साथ ही साथ SC, ST और PWD की फीस है आप लोग की 100 रुपीज। तो ये आप लोग को वन टाइम बिल्कुल पे तो करना ही पड़ेगा। अब बात करते बच्चों की कंपटीशन की। अगर मैं बात करूं कि डे बाय डे किस तरीके से कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है, तो ये डेटा मेरे सामने है जो कि रियल डेटा है। तो आप लोग को क्या करना है, इस बार प्रिपरेशन बहुत तगड़े तरीके से करनी है यार। सिर्फ NCERT पढ़ के आप लोग COET निकाल लो तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा मैंडेटरी। आप अगर किसी भी स्टूडेंट से पूछेंगे कि किस तरीके से COET क्रैक हुआ है तो वो बोलेंगे कि हमने NCERT तो पढ़ी ही पढ़ी थी, बट क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से की थी। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए बच्चों ओसवाल गुरुकुल की तरफ से बहुत ज्यादा अच्छी क्वेश्चन बैंक अवेलेबल की जा रही है। अभी क्वेश्चन बैंक अगर आप लोग सिंगल क्वेश्चन बैंक परचेस करना चाहे तो आप लोग कर सकते हैं, या फिर अगर आप लोग जैसे साइंस स्टूडेंट है तो आप लोग कॉम्बो ले सकते हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और जनरल टेस्ट। ये पांचों बुक का कॉम्बो बहुत ही ज्यादा बजट फ्रेंडली प्राइस में अवेलेबल है। और इनके जो क्वेश्चन है वो काफी ज्यादा ढांसू क्वेश्चन है बच्चों। आप लोग को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स इसमें मिल जाएंगे COET के। साथ ही साथ जो न्यू पैटर्न अभी आया है, जितने चेंजेस हुए हैं इस बार COET 2024 में, उसके अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पर मिल जाएंगे। और साथ ही साथ बच्चों यहाँ पर 1200 प्लस MCQs अवेलेबल है कि तुम जितनी प्रिपरेशन करना चाहो उतनी प्रिपरेशन बहुत तगड़े तरीके से कर सकते हो। और जो कि बहुत अच्छा फीचर इनके पास जो है वो है oswal.io, जिसमें आप लोग को बच्चों अंदर एक बारकोड मिलेगा, उसको आप लोग बस स्कैन कीजिए और आप लोग अपना टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अगर आप लोग चाह रहे हैं कि आज जनरल टेस्ट का मुझे टेस्ट देना है तो आप लोग जनरल टेस्ट में इंटर कीजिए कि मुझे 50 क्वेश्चन का टेस्ट देना है, तो आपके सामने एक टेस्ट प्रिपेयर होकर आ जाएगा, जिसको आप लोग अच्छे तरीके से दीजिए। एक टाइम लिमिट सेट कीजिए कि मुझे इतने टाइम लिमिट में इस टेस्ट को कंप्लीट करना है। आफ्टर कंप्लीटिंग योर टेस्ट बच्चों, आप लोग एक एग्जामिनर उस टेस्ट को चेक करके दे देंगे। इट फील्स लाइक आप COET के पेपर में अभी फिलहाल बैठे हुए हो। तो इस तरीके से आप अपने प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल तक बूस्टअप कर पाओगे। तो सभी सब्जेक्ट्स में अवेलेबल है। जैसे अगर आप लोग इंग्लिश की बुक लेते हो तो उसमें भी आप लोग का oswal.io पर जाके आप लोग डेफिनेटली इस टेस्ट को क्रिएट कर सकते हो। अच्छा, अगर आप लोग कोई कॉमर्स स्टूडेंट है तो कॉमर्स की भी ऑलरेडी बुक्स बच्चों यहाँ पर अवेलेबल है। और साथ ही साथ अगर मैं बताऊँ कि अगर कोई ह्यूमैनिटीज की स्टूडेंट, कॉमर्स की सभी बुक्स अवेलेबल है बच्चों आप लोग के पास। अगर आप ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स हैं तो आप लोग की सारी बुक्स अवेलेबल है। तो अगर आप लोग चाहो तो इंडिविजुअल बुक्स ले सकते हैं, या अगर आप लोग चाहें तो इनको कॉम्बो भी ले सकते हैं। तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दिए, तो इसको बिल्कुल जाके प्रिपेयर करना, तब जाके COET बहुत अच्छे तरीके से निकलने वाला है। जैसे अगर मैं डेटा की बात करूं तो 2022 का अगर हम लोग डेटा देखें तो बच्चों इसमें रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स थे 2,17,000 स्टूडेंट्स है, जिसमें फाइनल सबमिट किया था 1,76,000 स्टूडेंट्स ने। अगर 2023 का डेटा की बात करें बच्चों तो इसमें 3,04,000 स्टूडेंट्स ने
बिल्कुल रजिस्टर्ड किया था। और कितने फाइनल सबमिट, मतलब जो सभी चीजें सबमिट करते हैं ना हम लोग CSOS वाले पोर्टल पर जाके सारी चीजें सबमिट होती, तो उसमें हुए थे 2,45,000 स्टूडेंट्स ने ही सबमिट किया था। बट अगर 2024 की डेटा की बात की जाए तो अभी तक रजिस्टर्ड स्टूडेंट का डेटा हमारे पास है 3.5 लाख से भी ज्यादा होता ही जा रहा है डे बाय डे। और माना जा रहा है बच्चों की फाइनल सबमिट माइट भी 2.8 लाख से ऊपर जाएगा ही जाएगा। एक अप्रोक्सीमेशन अभी लगाया जा रहा है, क्योंकि फाइनल सबमिट जब होगा तब हमें डेटा पता चल जाएगा। तो तुम देख रहे हो कि मतलब 2023 में इतने ही बच्चे थे और डायरेक्ट बिल्कुल डेटा डबल हो चुका है। तो कंपटीशन काफी ज्यादा टफ है बच्चों। फिर आप लोग का पेपर 800 का है बच्चों, तो आप लोग को नॉर्थ कैंपस में जाने के लिए एटलीस्ट 700 प्लस मार्क्स स्कोर करना काफी मैंडेटरी। आप लोग का स्कोर 650 प्लस है तो आप लोग को साउथ कैंपस मिल जाएगा। और अगर आप लोग का स्कोर 450 प्लस है तो आप लोग को ऑफ कैंपस का कोई भी कॉलेज यहाँ पर मिल सकता है। अगर बात करूँ कि आप लोग के स्कोर आउट ऑफ 600 कितने हैं, तो अगर 420 प्लस है तो आप लोग को साइंस के लिए नॉर्थ कैंपस इजीली मिल जाएगा। अगर 330 प्लस है तो आप लोग को साइंस के लिए साउथ कैंपस मिल जाएगा। एंड 250 प्लस है तो अगर आप लोग को ऑफ कैंपस मिल जाएगा। तो यार कंपटीशन ज्यादा टफ है, पढ़ाई लिखाई अच्छे से करना। बात करते हैं बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स आप लोग के लिए कौन कौन से हो सकते हैं। तो बच्चों आप लोग को पता है कि अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना है आप लोग को, तो आप लोग को एक लैंग्वेज देना पड़ेगा। तो लैंग्वेज में बच्चे इंग्लिश या हिंदी कोई भी वाइजली चूज करते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इंग्लिश ही चूज करेंगे। 3 डोमेन सब्जेक्ट्स प्लस 1 GT। तो मैं तीनों स्ट्रीम्स के लिए बात कर लेती हूँ। इफ यू आर साइंस स्टूडेंट्स या फिर ह्यूमैनिटीज वाले हो या फिर आप लोग कॉमर्स वाले हो, तो आप लोग का बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स कौन सा होगा। तो जिन्होंने फॉर्म भर दिया उनका कुछ नहीं हो सकता है, बट हाँ अगर तुम करेक्शन करना चाहो तो करेक्शन विंडो ओपन होगी, तो उसमें करेक्शन कर सकते हो। अब बात करते हैं कि साइंस के लिए एक लैंग्वेज सब्जेक्ट में आप लोग इंग्लिश हिंदी कुछ भी वाइजली ले सकते हैं। 3 डोमेन में से बच्चों अगर आप लोग PCM के हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, और PCB के तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपके पास होगा। साथ ही साथ एक जनरल टेस्ट आप लोग के पास होगा। तो GT इज कंपलसरी बच्चों। तो GT दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए तो बहुत कंपलसरी, तो उसको पढ़ना। और GT में सबसे ज्यादा मार्क्स डिडक्ट होते हैं। तो अगर कोई हेल्प चाहिए तो मैं खुद GT की टीचर हूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। कॉमर्स की बात करें तो एक लैंग्वेज सब्जेक्ट अगेन 3 डोमेन में, जैसे अकाउंटेंसी हो गया, BST, इकोनॉमिक्स या फिर मैथ्स, आप लोग के अकॉर्डिंग चूज करना। बट याद रखो कि 12th में आप लोग के सब्जेक्ट्स होने चाहिए, तभी जाके आप लोग चूज कर पाओगे एज अ डोमेन सब्जेक्ट। तीसरा GT आप लोग के लिए मैंडेटरी। आर्ट्स वालों के लिए एक लैंग्वेज सब्जेक्ट 3 डोमेन में हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस या इकोनॉमिक्स आप लोग का हो सकता है। एंड देन 1 GT। अगेन याद रखना आप लोग का जो सब्जेक्ट क्लास 12th में होगा वही आपका एज अ डोमेन सब्जेक्ट जाएगा, आप लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करो। ऑल द वेरी बेस्ट यार। और अगर आप लोग चाहे तो उस बुक को ले सकते हो, ओसवाल गुरुकुल की, बहुत बेस्ट बुक है आप लोग की तैयारी के लिए। इतनी तरह से GT के लिए उस बुक को खुद मैं रेफर कर रही हूँ, तो मैं डेफिनेटली बोल सकती हूँ कि इससे अच्छी बुक तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। और टेस्ट का फील उससे अच्छा तुम्हें कोई भी बुक और कोई भी ब्रांड नहीं दे रहा होगा। तो चलिए यार इसी के साथ मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर तुम लोग को कोई भी GT में मुझसे हेल्प चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं लॉजिकल रीजनिंग की काफी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोग के लिए लेकर आऊंगी शॉर्ट्स के फॉर्म में। तो डेफिनेटली डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, स्टे ट्यून्ड विद मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। दिस इज योर एजुकेटर सकीना अली साइनिंग ऑफ।